सूर्य भक्ति के आचार। वशिष्ठ जी कहते हैं, उन सुरपतियों के स्वामी सूर्य की जय हो, जिन्होंने अपनी प्रभा पटल से समस्त पाप को नष्ट कर दिया है, जो शाश्वत अमल नयन है और संपूर्ण भुवन रूपी भवन के दीप सदृश है। सांब बोली, हे देव ऋषि, धर्मवेत्ताओं ने कहा है कि आचार से आयु बढ़ती है और दुर्लक्षण दूर होते हैं। आचार से मनुष्य सुखगामी होता है, आचार से लक्ष्मी का भोग करता है। इसलिए मैं तत्वतः आचार के विषय में सुनना चाहता हूँ। सूर्य के भक्त पुरुष को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए जिससे कि वह सूर्य देवता की प्रियता प्राप्त करे, समृद्धि और आयु प्राप्त करे। नारद जी बोले, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम्हें वही आयु, लक्ष्मी एवं कीर्ति हेतु आचरण का सूत्र बता रहा हूँ। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शास्त्र का उल्लंघन करने वाला गुरु नहीं होना चाहिए। मैथुन में वर्ण संकर और मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को अक्रोधी, सत्यवादी, जीवों का अहिंसक, अनिंदक, अकुटिल और आलस्य रहित होना चाहिए। तिनके नहीं तोड़ना चाहिए, नाखून नहीं बढ़ाना चाहिए। अशंकित मन वाला एवं सुंदर केशों वाला होना चाहिए। ब्रह्म वेला में उठकर धर्म के निमित्त भली भांति चिंता करनी चाहिए। आचमन करके पूर्व और पश्चिम संध्याओं का वंदन करे। उदित होते हुए, अस्त होते हुए, जल में प्रतिबिंबित और दोपहरी में ग्रहण वेला में सूर्य को नहीं देखना चाहिए। दूसरे की पत्नी से संबंध नहीं रखना चाहिए। दोपहर की बेला में बाल नहीं संवारना चाहिए, दांत नहीं धोना चाहिए और अन्य देवता का पूजन नहीं करना चाहिए। मल और मूत्र वाले स्थान में शयन ना करे और ना देखे। रजस्वला स्त्री से ना बोले। गांव के समीप जुते हुए क्षेत्र में मल त्याग ना करे। जल में पेशाब ना करे। भस्म के ऊपर अथवा हड्डियों के ऊपर नग्न होकर ना चले। ऊपर मुंह करके ना खाए और सड़े गले अन्न को ना खाए। भोजन के पश्चात अग्नि स्पर्श करके समस्त अंगों का स्पर्श करे। भूसी, बाल, भस्म, कपास, हड्डी, विलेपन, राख तथा स्वेद आदि के ऊपर शयन न करे। पवित्र शांति होम इत्यादि पवित्र कार्य करे। सोते हुए, जाते हुए सन्यासी को ना उठाए, ना रोके। पैर धोकर भोजन करे और पैर सुखाकर शयन करे। अग्नि अथवा ब्राह्मण को झूठा ना खिलाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों को ना देखे। आते हुए सन्यासी को उठकर आदर पूर्वक अभिवादन करके आसन दे। जाते हुए सन्यासी का पीछे से अनुसरण करे। टूटे हुए कांच के बर्तन में भोजन ना करे। एक वस्त्र पहनकर भोजन ना करे। नग्न होकर स्नान ना करे। न सोए और झूठे हाथ से सिर ना खुजाए। चोटी पकड़कर सिर पर ना मारे। दोनों हाथों से सिर ना खुजलाए। बार बार सिर ना धोए। 2 बार स्नान ना करे। सिर से स्नान करने के बाद तेल से किसी अंग को ना छुआए। समान मात्रा में मिला हुआ घी और मधु विष है। नीचे गिरे हुए मूंग और तिल को ना खाए। झूठे मुंह ना पढ़े और ना ही पढ़ाए और दुर्गंधित वायु से भी ना पढ़ाए। इस संबंध में भगवान यम ने ये गाथा कही है कि जो झूठे मुंह पढ़ता है अथवा स्वाध्याय करता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है और उसकी संततियां नष्ट हो जाती हैं। सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, जल, गाय, ब्राह्मण और नक्षत्रों की ओर मुंह करके रास्ते में मूत्र ना करे। दिन और संध्याओं में उत्तर की ओर मुंह करके और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके तृणों से ढकी पृथ्वी पर नींव भाग को ढककर मलमूत्र त्याग करे। मांस युक्त एवं श्राद्ध का भोजन करके संध्या वंदन ना करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय
और नागों का अपमान ना करे। गुरु के साथ छल और असत्य के साथ समझौता नहीं करनी चाहिए। गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु की निंदा के प्रसंग में दोनों कान बंद कर लेना चाहिए। दूर से आने पर और लघु शंका के बाद पैरों पर पानी छिड़कना चाहिए और मूत्र के स्पर्श हो जाने पर मार्जन करना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न अथवा संध्या काल में नहीं चलना चाहिए। अकेले अज्ञात व्यक्ति के साथ तथा शूद्र के साथ नहीं चलना चाहिए तथा गाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वृद्ध, भार से ढकी हुई, गर्भिणी और छिड़काए व्यक्तियों के लिए रास्ता दे देना चाहिए। धारण किए हुए वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए, न पैर से पार करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या इन तिथियों में ब्रह्मचारी हो जाना चाहिए। निरर्थक मांस और सड़ा मांस नहीं खाना चाहिए। क्रोध, निंदा, दुर्भावना, नृशंसता और तीक्ष्णता से हीन नाम होना चाहिए। हीन व्यक्ति से उत्कृष्ट वस्तु भी नहीं लेना चाहिए। दूसरों के रहस्यों और दोषों को नहीं बताना चाहिए। जो हीन अंग के हों, जो अधिक अंग वाले हों, जो कुरूप हों, जो निर्धन हों, जो जातिहीन हों, जो झूठे हों, जो निंदित हों, जो विगर्धित हों, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। नास्तिकता, वेद निंदा, द्वेष, दंभ, अभिमान और तीखापन इन्हें छोड़ देना चाहिए। दूसरे को दंड देने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्रोध होने पर भी भार्या, पुत्र, दास, दासी, शिष्य और भाइयों को नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण, अतिथि, क्षत्रिय एवं आध्यात्मिक गुरु का निंदक नहीं होना चाहिए। मलमूत्र के पश्चात अथवा गंदे गली पार करने के पश्चात पैर धो लेना चाहिए। जौ से तैयार किया हुआ आहार, खिचड़ी, मांस, बरा और खीर अपने लिए नहीं बनाना चाहिए। सन्यासियों की नित्य भिक्षा देनी चाहिए। प्रातः वेला भी पूर्व मुख होकर दातुन करना चाहिए। सूर्योदय होने पर सोना नहीं चाहिए। प्रातः उठकर पिता और आचार्य का अभिवादन करना चाहिए। बिना दंत धावन किए हुए देव पूजा कार्य में गमन नहीं करना चाहिए। गुरु, वृद्ध और धार्मिकों की अपेक्षा दूसरे स्थान पर शयन नहीं करना चाहिए। गंदी दिशा को देखकर उत्तर पश्चिम को सिर करके नहीं सोना चाहिए। सूर्य की पूजा कथा में भक्ति कराई। ऐसे लोग यम का धर्म प्राप्त करते हैं। नित्य ब्राह्मण को भोजन कराई, विशेषकर कथावाचक को, और अंत में बचे समग्र भोजन को खाना चाहिए। रात्रि में स्नान ना करे। स्नान करके शरीर को ना रगड़े। स्नान करके अनुलेपन ना करे। स्नान करके गीले वस्त्रों में खड़ा ना रहे। वस्त्र को फटकना नहीं चाहिए। मालाओं को अंदर नहीं रखना चाहिए और ना बाहर रखना चाहिए। लाल माला नहीं पहननी चाहिए। स्नान किए हुए व्यक्ति को सुगंधित द्रव्य प्रदान नहीं करना चाहिए। कमल, कुवलय और ताजे आसन पुष्पों को छोड़कर श्वेत माला पहननी चाहिए। स्नान किए हुए व्यक्ति को रंग नहीं देना चाहिए। स्नान किए हुए व्यक्ति को सुगंधित द्रव्य प्रदान नहीं करना चाहिए। सांस को नहीं रोकना चाहिए। अन्य द्वारा धारण की हुई वस्तु को धारण नहीं करना चाहिए। जीर्ण एवं मलिन वस्त्र को भी धारण नहीं करना चाहिए। संभव होने पर भी दूसरे की शैया पर, दूसरे की धन संपत्ति पर और दूसरे देवता की अर्चना पर अधिकार नहीं जताना चाहिए। कीड़े पड़े हुए, केश पड़े हुए और तत्व निकाले हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। दूसरे समय पर रहने पर दाल, शाक, गूलर नहीं खानी चाहिए। बकरी, गाय, मयूर, सूखे हुए और बासी मांस को नहीं खाना चाहिए। हाथ पर नमक नहीं लेना चाहिए। कुत्ते आदि हिंसक जंतुओं के द्वारा चाटे हुए अथवा सूंघे हुए पदार्थ को नहीं खाना चाहिए।
रात में दही और सत्तू का भोजन नहीं करना चाहिए। बच्चे अथवा दूसरे के पुत्र के साथ नहीं खाना चाहिए। केवल शाम सवेरे भोजन करना चाहिए, बीच में नहीं। हड़बड़ाकर भोजन नहीं करना चाहिए। मौन धारण करके खाना चाहिए। केवल एक बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। नग्न होकर अथवा लेटकर अथवा बात करते हुए नहीं खाना चाहिए। किसी के बचे हुए अन्न जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिना अतिथियों को दिए हुए खाना नहीं चाहिए। एक पंक्ति में अपने खाने से बचे हुए अन्न को किसी और को नहीं देना चाहिए। दधी का अनुपान शुक्ल भोजन से करना चाहिए। दधी, मधु, सत्तू, खीर, जल आदि बैठकर खाना चाहिए। एक हाथ से आचमन करना चाहिए और तदुपरांत जल पीना चाहिए। दाहिने पैर के अंगूठे में जल छिड़कना चाहिए। जो व्यक्ति हाथ को सिर से लगाकर दत्तचित्त होकर अग्नि स्पर्श करता है, वह व्यवहार कुशल व्यक्ति स्वजातियों में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। गीले हाथ से नाक को ना छुए। पतित व्यक्तियों के वृत्तांत, दर्शन और संसर्ग को छोड़ दे। दूसरे की निंदा और अप्रिय वचन ना बोले। क्रोध उत्पन्न ना करे। दिन में संभोग नहीं करना चाहिए। कन्या, भांज, अज्ञात, गर्भिणी, अंगहीन, वृद्धा, सन्यासिनी, पतिव्रता, अपने से ऊंचे वर्ण वाली, अत्यंत निकृष्ट वर्ण वाली, पीलिया रोग वाली, कोढ़िन, योगिनी, चकत्तों के दाग वाली, अपने ही कुल में उत्पन्न हुई, जाति संबंधहीन और मिर्गी के रोग वाली लड़की को छोड़ देना चाहिए। जो अगम में स्त्री है, उसे पाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। राजा की स्त्री, अपनी सखी, वैद्य की स्त्री, कन्या, वृद्धा, मृत्यु की शरण में गई हुई ब्राह्मणी और वंध्या, इनसे संपर्क न करे। धूप से शुद्ध हो जाना चाहिए। पुण्यात्मा व्यक्ति के घर में वृद्ध, विपन्न और मित्र, शुक, सारिका और कबूतर और तैल पाइका को रहना चाहिए। संध्या काल में स्वाध्याय और भोजन न करे। रात्रि बेला में कृतकार्य, श्रृंगार और क्रय विक्रय का कार्य नहीं करना चाहिए। देव कार्य, कृतकार्य और अपने जन्म नक्षत्र में सिर से स्नान करना चाहिए। पैर के पीछे अग्नि नहीं देनी चाहिए। संध्या में दिवंगत का हवन नहीं करना चाहिए। इच्छा होते हुए भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात में सोने से आयु एवं बुद्धि में वृद्धि होती है। बिना आमंत्रित दर्शनार्थ दूसरी जगह यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। रात में अकेले नहीं चलना चाहिए। जब तक पश्चिम की संध्या ना आ जाए, तब तक घर में रहे। माता और पिता के वचन को चाहे हित हो चाहे अहित करना ही चाहिए। धनुर्वेद, हाथी घोड़ा के पीठ की सवारी और रथ यात्रा में प्रयत्न करना चाहिए। युक्ति, शब्द, कला, गायन, पुराण, इतिहास, आख्यान, महात्म्य एवं चरित्र, इनके ज्ञान से संपन्न होना चाहिए। सूर्य का सप्तमी व्रत करना चाहिए। गाय को पैर से न छुए। गाय की रस्सी को लांघे नहीं। किसी की धरोहर का अपहरण ना करे। गाय, ब्राह्मण और स्त्रियों से वीरता ना दिखाए। अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अकेले मिठाई नहीं खानी चाहिए। स्त्रियों और स्त्री के भाइयों की नौकरी नहीं करनी चाहिए। इस विषय में ये गाथाएं मिलती हैं। निंदक के समान मित्र संसार में दूसरा नहीं है, क्योंकि वह आपके पापों को लेकर के पुण्य देता है। झूठी साक्षी नहीं देना चाहिए। शरणागत को नहीं छोड़ना चाहिए। किए हुए दान का वर्णन नहीं करना चाहिए। मोटी घास को देकर कांसे के पात्र से और दूसरे बछड़े से गाय नहीं धोनी चाहिए। रजस्वला स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए। चौथे अथवा छठे दिन स्नान से शुद्ध स्त्री से संविषम में पुत्र पुत्री की कामना करता हुआ निर्विकार होकर संभोग करे। अग्नि में
अपवित्र वस्तु ना फेंके, वर्षा होने पर ना दौड़े, हाथ से हवा देकर अन्न नहीं पकाना चाहिए, बिना यज्ञ किए नया अन्न ना खाए, सदैव सफेद वस्त्र पहने, दाढ़ी, केश और नखों को बड़ा ना होने दे, पानी में परछाई ना देखे, पत्नी के साथ बैठकर नहीं खाना चाहिए, सुखपूर्वक सोई हुई, भोजन करती हुई, जमाई लेती हुई, रति किरणा में लिप्त युवती स्त्री को एवं नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहिए, आग में मुंह से हवा ना करे, न पैर सेके, उसे नीचे नहीं रखना चाहिए, अग्नि को ना लांघे, न पैर से स्पर्श करे, जमीन ना खोदे, जल में ना थूके, गंदी चीजें ना फेंके, खून, पशु मज्जा और हड्डियां जल में ना फेंके, सूने घर में अकेले ना सोए, अध्ययन एवं भोजन में अग्नि, गुरु, देव, द्विज, पति एवं गाय को दाहिने हाथ से ना उठाना चाहिए, चढ़ते हुए गाय को और दूसरे के फसल को कुचलते हुए गाय को रोकना नहीं चाहिए, इंद्रधनुष देखकर दूसरे को नहीं दिखाना चाहिए, अधर्मियों के देश में नहीं रहना चाहिए, रोग की दशा में अकेले गली में नहीं चलना चाहिए, पर्वत पर अधिक समय तक ना रहे, व्यर्थ की चेष्टाएं ना करे, अंजलि से पानी ना पिए, पौधी में बैठकर ना खाएं, विरक्त हो जाने के बाद नृत्य, गीत, वादन आदि ना देखे, कांसे के बर्तन में पैर ना धोए, पैर से एवं अत्यंत बाचाल घोड़े से नहीं चलना चाहिए, सवेरे की धूप, चिता से उठता हुआ धुआं और झाड़ू की धूल से बचना चाहिए, जुआ ना खेले, अपने आप जूता नहीं उठाना चाहिए, सोते हुए नहीं खाना चाहिए, न हाथ के स्थान से, न आसन के स्थान से, न बाहु से नदी में उतरे, वृक्ष पर ना चढ़े, संदिग्ध नाव पर ना चढ़े, कुएं में ना उतरे, देवता, ब्राह्मण, गुरु, राजा, स्नातक एवं आचार्य के साथ मैथुनवास ना करे, भोजन के बाद स्नान ना करे, बीमार होने पर और बड़ी रात में ना नहाए और अनजाने जलाशय में ना नहाए, ना निरंतर रहे, शत्रु, उसके सहायक, अधार्मिक एवं चोर की सेवा नहीं करनी चाहिए, प्रिय सत्य बोले, अप्रिय सत्य और प्रिय असत्य ना बोले, शुष्क कलह उत्पन्न करने वाले वचन ना बोले, समस्त शुभ आचरणों में लगे रहना चाहिए, शरीर के सभी अंगों, नखों, नाभि को हथेली से बिना मंत्र के नहीं छूना चाहिए, प्रछन्न गुप्त बालों को छोड़ देना चाहिए, देवताओं, श्रेष्ठ ब्राह्मणों और गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, अपनी रक्षा के लिए ईश्वर की सेवा करे, परवश कार्य को छोड़ दे, सुख की इच्छा करने वाला अपने वश के कार्य करे, आत्मा में संतोष धारण करने वाला धार्मिक बने, अर्थ और काम यदि धर्महीन हो तो त्याग देना चाहिए, वाणी, हाथ, चरण और नेत्र से चंचल नहीं होना चाहिए, परद्रोही, ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध बालक, रोगी, वैद्य, जाति बिरादर संबंधी, भाई बंधु, माता पिता, भाई, पत्नी पुत्र और नौकरों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो व्यक्ति विद्यावान ना हो उसे गाय, सोना, भूमि, अश्व, गृह, अन्न, तिल और घृत दान में नहीं लेना चाहिए, दूसरों के तालाब में नहीं नहाना चाहिए, सप्त पिंडों को लेकर नदी, देव निर्मित खोदे गए तालाब और झरनों में स्नान करना चाहिए, क्रोधी, मूर्ख, रोगी, नौकर, गड़का और विद्वानों द्वारा निंदित तथा बढ़ई, गायक और कायर द्वारा दीक्षित सरोवर में स्नान ना करे, कल्याण की कामना वाले व्यक्ति को निंदे, प्राणदंड प्राप्त, कलंकित, ठग, वैश्यापुत्र, कैदी तथा वैद्य के अन्न और शूद्र द्वारा झूठा, सूखा, बासी और अधपका अन्न नहीं खाना चाहिए, ध्यान मग्न निर्भया ब्राह्मणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए, प्रजा को अतिशय तृप्त करके तथा चंद्र सूर्य को देखकर इष्ट भार्या, सनातन ऐश्वर्य
एवं ब्रह्मलोक को प्राप्त करने के इच्छुक को सूर्य के लिए छत्र और 2 उपानहा देना चाहिए। अत्युत्तम संबंध, धन, कुल की उत्पत्ति के इच्छुक को शैया, गृह, कुशबंद, पुष्प, उदक, मणि, दधि, मत्स्य, पयस, मांस, शाक आदि को देना चाहिए। शत्रु और सुनार का अन्न कभी न खाएं। अपर व्यक्ति का साथ ना दे। उनका जल, अन्न, तिल, दीप, भूमि, स्वर्ण, गृह, वस्त्र और गाय ना ग्रहण करे। अध्यात्म ज्ञान में निरत होकर देवता, अतिथि, गुरु और भृत्य की संस्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार पवित्र लक्षण वाला सम्यक आचार तुम्हें बताया। सूर्य भक्ति का ये ब्रह्मा द्वारा निर्मित लक्षण आयु, लक्ष्मी, यश और समृद्धि का कारण है। आचार युक्त पुरुष लोक में और परलोक में प्रसन्न होता है। आचरण से ही आयु बढ़ती है और अशुभ लक्षण मिट जाते हैं। दुराचारी पुरुष संसार में निंदित होता है। वह निरंतर दुर्भाग्य, व्याधि और अल्पायु वाला होता है। इसीलिए सूर्य भक्त को सदैव सदाचारी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सूर्य देवता की प्रियता को प्राप्त करता है और अचल वैभव को प्राप्त करता है।